वेल स्टूडेंट्स, आज हम अगला फाइलम लेंगे, फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा एक माइनर फाइलम है। माइनर फाइलम कैसे? क्योंकि इसमें जो एनिमल्स हैं वो संख्या में बहुत कम है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 50 के आसपास स्पीशीज इसकी हैं टोटल। तो ये ऐसे फाइलम जिनमें बहुत कम संख्या में एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइनर फाइला। तो ये जो टिनोफोरा है ये एक माइनर फाइला है क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है, इसमें जो एनिमल्स हैं बहुत कम है और सारे के सारे एनिमल्स मैराइन हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका कि ज्यादातर ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर हैं, चमकदार हैं, ट्रांसपेरेंट, जिलेटिनियस। ये टिनोफोरा पहले सिलेंट्रेटा में ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में देखा कि इनके करैक्टर बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलेंट्रेटा से डिफरेंट हैं और कुछ करैक्टर्स इसके मिक्स करते हैं प्लेटिहेल्मिंथीज से, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिंथीज के बीच में मानते हैं। सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिंथीज दोनों के बीच में इसको मानते हैं क्योंकि इसमें दोनों के करैक्टर्स हैं। अब इसके जो करैक्टर्स हैं उन करैक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं हम उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहला जिसके ऊपर इसका नाम है कॉम्ब प्लेट। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं। इनको कॉमनली हम सी वालनट या कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये इनका कॉमन नाम है, सी वालनट या कॉम्ब जेलीज। उसी तरह से ये बाई रेडियल सिमेट्रिकल है। ये जो एनिमल्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, उसी तरह से जैसे सिलेंट्रेट थे 2 लेयर, लेकिन इनमें मीजोग्लोइया में जो बीच की लेयर है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में, उसमें कुछ सेल होती है, एक आधी कहीं कहीं कुछ सेल्स भी हो सकती है। इसके अलावा इनमें एक स्पेशल सेल है, उनको हम कहते हैं कोलोब्लास्ट। सिलेंट्रेटा में इन्हें नहीं थी। कोलोब्लास्ट सेल्स ऑन टेंटेकल्स, टेंटेकल के ऊपर कोलोब्लास्ट सेल हैं जो फूड कैप्चर में काम आती हैं। सिलेंट्रेटा में एक सेल थी नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, इनमें वो नहीं है, उनको स्टिंग सेल भी कहते हैं, तो इसलिए यह कैरेक्टर डिफरेंट है, स्टिंग सेल एब्सेंट। सिलेंट्रेटा में एक पॉलीमॉर्फिज्म का गुण था, वो पोलिप और मीडुसी फॉर्म में पाए जाते थे। इनमें ऐसा गुण नहीं है, ये भी डिफरेंस है, दे आर नॉट पॉलीमॉर्फिक। इसके अलावा एक और इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बायोल्यूमिनेसेंस, जैसे रात में जुगनू चमकते हैं इस तरह से इनमें चमक होती है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, चमक होती है, ये चमकते हैं रात में, इनमें लाइट होती है तो ये चमकते हैं। सारे के सारे बाइसेक्सुअल हैं और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, केवल रिपेयर होता है। कोई ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाता है, टूट जाता है तो रिपेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी के बाहर
और लार्वा बनेगा। जिसमें लार्वा बनता है, ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है इनमें, और इनमें एक और अलग करैक्टर है, इनमें एनस पाया जाता है, एनस प्रेजेंट। सिलेंट्रेटा में एनस नहीं था, इनमें एनस पाया जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट करैक्टर इनका कि इनमें लाइट के लिए एक स्पेशल लाइट सेंसिटिव स्पॉट है, ओसिली। ओसिली लाइट सेंसिटिव स्पॉट इज प्रेजेंट फॉर सेंस ऑफ लाइट, लाइट का अनुभव कर लेते हैं। और एक इसमें बैलेंस के लिए स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंस। इनमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा ये एनिमल्स जो टीनोफोर्स हैं, सारे के सारे ये कार्निवोरस हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे। कार्निवोरस एनिमल्स, आप कार्निवोरस जानते होंगे, अपने से छोटे जीव को ये खा जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेंकिया, सेस्टम, इसके अलावा बैरोई और बोलिनोप्सिस। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये ग्रुप संख्या में क्योंकि बहुत कम है, इसलिए इसको माइनर फाइला कहते हैं। ये था हमारा टीनोफोरा, इसको आप देखें, याद करें। अगला जो फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थीज, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।